अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून। ब्राइडल मेकअप हो या स्पा, हेयर कटिंग हो या नेल एक्सटेंशन, मेट्रो सिटीज की तर्ज पर अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून लेकर आया है वो सब कुछ जो बनाता है आपको और भी खूबसूरत। जी हाँ, अवीज हेयर एंड ब्यूटी फैमिली सैलून, बॉम्बे बाजार, गांधी वॉच के सामने, खंडवा। मध्य प्रदेश के मोदी थाने के अंतर्गत आने वाले मोदी नगर में चिचली रोड पर बिजली ऑफिस के सामने केशव राव गीते, जो सेवानिवृत्त प्रधान पाठक हैं, बिजली ऑफिस के सामने मोदी में रहते हैं, उनके घर पर कल रात को चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने का प्रयास किया। आपको बता दें, केशव राव गीते, जिनका बेटा विराट गीते आईटी इंजीनियर है और फिलहाल पुणे में है, और वह अपने बच्चे के पास पुणे गए हुए थे। घर पर कोई नहीं था, घर के बाहर ताला लगा हुआ था। घर को सूना पाकर चोरों ने चोरी की वारदात को अंजाम देने की कोशिश की। घर का ताला तोड़कर अंदर घुसे, घर में रखी 2 अलमारियों को खोलकर पूरा सामान बाहर निकालकर कोशिश की कि जो हाथ लगे वह ले जाएंगे। परंतु आपको बता दें, केशव राव गीते के अनुसार उनकी अलमारियों में कुछ गहने और पैसा नहीं था। ये उनकी बहुत बड़ी समझदारी है। कभी भी आप बाहर जाएं तो आप गहने और पैसा अपने घर में बिल्कुल भी मत रख के जाएं। आपके पास बैंक है, बैंक में लॉकर है, लॉकर में रखें। और आजकल तो पैसे की ज़्यादातर कैश की ज़रूरत कम पड़ती है। गूगल पे, फ़ोन पे, इंटरनेट बैंकिंग सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं, और एटीएम की ज़रूरत भी आजकल नहीं पड़ती। अगर आपके पास इंटरनेट बैंकिंग है तो आजकल एक मैसेज से आपको पैसा एटीएम से निकल जाता है। यानी आपके पास बहुत सुविधाएं हैं। कैश पैसा तो घर में रखना ही नहीं चाहिए। गोल्ड भी जो रेगुलर यूज़ का है उसको छोड़कर बाकी सभी लॉकर में रखें। ऐसी परिस्थिति में आपका अगर ऐसी कोई वारदात हो जाती है तो उस पैसा और नकदी बच जाएगी। लेकिन फिर भी बहुत सारे लोग अभी भी पुराने ढर्रे पर चलकर बहुत सारा पैसा और गोल्ड घरों में रख लेते हैं, जिससे उन्हें बड़ा नुकसान हो जाता है। खैर, अभी इनका कितना नुकसान हुआ है ये आने के बाद पता लगेगा। लेकिन फ़ोन पर जैसा कि बात हुई, उनका कहना है कि गोल्ड और पैसा उनके घर में नहीं रखा हुआ था, तो संभावना है कि कोई बहुत बड़ा हाथ चोरों का नहीं लगा है, परंतु कुछ ना कुछ तो वो ले गए होंगे। बड़ी इंटरेस्टिंग बात आपको बताते हैं। लॉकडाउन के बाद से, कोरोना के बाद से लोगों की आर्थिक स्थिति तो खराब है, चोरों की आर्थिक स्थिति भी खराब है। उनकी आर्थिक स्थिति इतनी खराब है कि वो इन दिनों अंडरगारमेंट भी नहीं खरीद पा रहे हैं, क्योंकि अभी एक चोरी ऐसी हुई जिसमें अंडरगारमेंट चोरी हो गए थे और उस फरियादी ने शिकायत नहीं कराई, लेकिन चोरों की हालत बहुत खराब। इसी से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उन्हें अंडरगारमेंट तक चोरी करने पड़ रहे हैं और उनकी हालत कितनी ख़राब है। ऐसे में उन्हें जेल चले ही जाना चाहिए, क्योंकि जेल में आराम से रोटी मिल जाती है और बढ़िया उनको रहने की व्यवस्था है, खाने की व्यवस्था है। या फिर वो अच्छी ज़िंदगी शुरू करें, मेहनत करें, कहीं भी मेहनत करके अच्छी ज़िंदगी जिए। इस तरह से कब तक चड्डी बनियान चुरा कर अपनी ज़िंदगी आगे बढ़े।